गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मेरा लिखा हुआ है 2.1 का 7th क्वेश्चन है ये। हमें सिद्ध करना है इन तीन tan इनवर्स को जोड़ने से पाई आना चाहिए जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर x है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ LHS से। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड वाला आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है वो? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x, y और z की जगह हमारे पास ये संख्याएं हैं, तो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। फिर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई एंड जेड, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस वो सारा लिख देना जो आने वाला है एक्स वाई, ये x है, ये y है, ये z है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आप लिख देना। मैंने लिखाने की उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस ये जो न्यूमरेटर है यानी ये जो अंश है इसको हल करते हैं। अभी हमें सवाल का जो जवाब है वो मिल जाएगा। देखो क्या होगा, अपॉन वाला आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इन्हें मैं सॉल्व करता हूँ, लघुत्तम यहाँ पर लेता हूँ। एक तो यहाँ पर देखो ये रूट बी कैंसिल हो जाएगा, रूट सी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस में यहाँ पर रूट सी और रूट ए भी नीचे बच रहा है, तो रूट ए बी सी हो गया। ऊपर रूट एक्स हो जाएगा एक्स रूट एक्स। क्लियर है? वहाँ पर रूट बी सी है, रूट ए सी है, रूट ए बी है, इन तीनों का हम लेते हैं लघुत्तम। तो इन तीनों का लघुत्तम आएगा रूट ए बी सी। अब इसके नीचे रूट बी सी था तो रूट ए गुणा होगा, क्योंकि इसमें रूट बी सी का भाग लगाओगे आप तो रूट ए इससे गुणा होगा तो क्या आएगा ए रूट एक्स। फिर इससे रूट भी गुणा होगा तो आ जाएगा बी रूट एक्स, और इससे रूट सी गुणा होगा तो आ जाएगा सी रूट एक्स। फिर हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे tan इनवर्स। अपॉन में क्या आ रहा है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसे हमें हल करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस वो लिखते रहना है, जैसा है आएगा वैसा। ऊपर रूट ए बी सी लघुत्तम आ जाएगा पूरे का, और ये लघुत्तम लेने के बाद में रूट एक्स इन सब में से कॉमन ले लेंगे हम। तो रूट एक्स इन सब में से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, इतना ही बचेगा। दिख रहा है आपको? रूट एक्स और रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बचेगा। अब आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी एक्स है, तो इसकी जगह एक्स रख दूंगा तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स अंश में हमें 0 मिल जाएगा, और इस वजह से ये जो भी यहाँ जिसका भाग लग रहा था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा कम्प्लीटली। अब आपको पता है 0 का tan इनवर्स 0, या मैं ऐसे कहूँ कि 0 tan के लिए 0 पर भी आता है, पाई पे भी आता है, 2 पाई पे भी आता है, सब पे आता है। हाँ, आपको पता है tan 0 भी 0 है, tan पाई भी 0 है, tan 2 पाई भी 0 है, tan 3 पाई भी 0, ये सब 0 है। हाँ, tan 0 जो है tan का मान 0 पे भी आता है, पाई पे भी आता है, 2 पाई 3 पाई सब पे आता है। यदि मैं व्यापक हल के संदर्भ में बात करूं तो tan n पाई 0 के तुल्य होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होके n पाई बचेगा, और n जहाँ पर कोई ना कोई पूर्णांक है। और अभी वाले क्वेश्चन के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ n यदि 1 लिया जाए तो हमें आंसर जो पाई लेकर आना था वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है कुछ। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसमें यहाँ RHS से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, और RHS में x की जगह tan थीटा पुट कर लेते हैं। क्लियर है? और ज़रूरत पड़ने पर लास्ट में थीटा की जगह tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आएगी, यदि जरूरत पड़ेगी तो वो बाद में देख लेंगे। x की जगह अभी मैं tan थीटा रख रहा हूँ RHS में। क्या आएगा उससे, cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो cos इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह tan थीटा रखेंगे तो यहाँ sec थीटा आ जाएगा और नीचे 2 sec थीटा। sec थीटा क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा होता है, एक आइडेंटिटी है ये, और sec स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। अब इस sec को आप cos में चेंज कीजिएगा 1 अपॉन cos करके, sec थीटा की जगह 1/cos थीटा, इस sec थीटा की जगह भी 1/cos थीटा। फिर मुझे कुछ इस तरह का लघुत्तम लेके सॉल्व करने के बाद cos थीटा प्लस 1/2 मिलेगा। अब इसके बाद में मैं जो है 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं उसमें त्रिकोणमिति का, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 मिल जाएगा। पढ़ाया आपको कई बार कि 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। यदि यहाँ 2 थीटा आ जाता है तो यहाँ पर फिर थीटा आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा/2 का रूट करोगे तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स cos थीटा/2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, थीटा/2 रिमेनिंग बचेगा फाइनली, और थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या है थी वो, tan इनवर्स x। तो ये फाइनली क्या आ गया, tan इनवर्स x/2 मीन्स इट इज इक्वल्स टू LHS, जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। हमें एक कंडीशन दी हुई है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। देन हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 होगा। ये हमें प्रूफ करना है, और उसने हमें क्या दे रखा है, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई है। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले आंसर लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है। तो दी हुई कंडीशन लिखता हूँ मैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इन दोनों में तो फॉर्मूला लगा लेता हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने इनमें फॉर्मूला लगा लिया। इस cos इनवर्स z को इधर ले आते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स z। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था पाई माइनस cos इनवर्स x कब बनता है, ये हमने देखा था, ये cos इनवर्स माइनस x को सरल करने पर बनता है। हमने कल ही ये बात की थी कि ऐसा cos इनवर्स में और हमारे cot इनवर्स में और sec इनवर्स में होता है, पाई भी साथ में आता है। तो इसकी जगह इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स ऑफ माइनस z लिख दिया हमने। यहाँ पर है cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगी, तुलना होकर ये cos इनवर्स हट जाएंगे और xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड बच जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, अब ये आने वाला है। अब आपको भी दिख रहा होगा हमें करना क्या है, रूट वाले पद को इस तरफ लाना है ताकि हम वर्क करें और रूट हटे, और इस माइनस जेड को उधर लेके जाएंगे। रूट वाला पद अकेला एक तरफ रहना चाहिए ताकि वर्क करे, तब वो रूट हट जाए। तो मैं माइनस जेड को इधर ले आता हूँ, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप दोनों साइड्स का वर्क कर लीजिएगा। यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली जो वो कह रहा था वो प्रूफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक, उसमें साइन इनवर्स के लिए है, बट थोड़ा क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट है। गिवन कंडीशन है हमें कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, और प्रूव हमें ये करना है कि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xyz, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है,
एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xyz एंड दिस कंडीशन इज गिवन टू अस. So what we are going to do here just is that ऐसा मेथड यहाँ पर नहीं अप्लाई होने वाला है. ओके, बिकॉज वाई व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट इज दैट जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की सोचोगे तो इस तरह की टर्म नहीं आएगी. वो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. इसलिए फॉर्मूला जैसा मेथड वहाँ यूज़ किया था वो यहाँ नहीं होने वाला है. हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली इन तीनों टर्म्स को किसी एंगल के इक्वल टू में मान लेता हूँ. मैं मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स x एंगल A आता है, साइन इनवर्स y एंगल B आ रहा है और साइन इनवर्स z जो है एंगल C आ रहा है. तो ऐसा करने से यहाँ से x के वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन A के इक्वल, y यहाँ से क्या हो गया, साइन B के इक्वल और z यहाँ से क्या हो गया, साइन C के इक्वल हो गया. ऐसा जब हमने माना तब. और क्या हुआ साथ ही साथ, और जो गिवन कंडीशन थी, जो हमें कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में, वो अब ऐसी बन गई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बन गई ना. क्योंकि हमने इन तीनों एंगल्स को a b और c मान लिया है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. तो ये तो दिया हुआ प्रतिबंध हो चुका है और x y z के ये मान हो चुके हैं. तो हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर लिया है. अब हम LHS से RHS लाने वाले हैं. ओके, LHS लिखता हूँ मैं. नाउ LHS लिख रहा हूँ मैं. x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई की वैल्यू पुट करते हैं, साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस जेड की वैल्यू पुट करते हैं, साइन सी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी. अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर होता है, उसका रूट करूँगा तो कॉस ए हो जाएगा. तो मुझे क्या मिलने वाला है, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी. ओके, क्लियर है. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये लीजिए डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी. अब आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना. तो क्या आएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c. ओके, अब एक त्रिकोणमितीय हम कह सकते हैं सर्वसमीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी है. वो क्या है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो है, इसकी वैल्यू यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो इसको हल करने के बाद मान आता है 4 साइन a साइन बी साइन सी आता है. ये इस प्रतिबंध के अंतर्गत आता है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के तीनों कोण है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c होता है. ये मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया है. आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली सॉल्व भी कर सकते हैं. इसके अंदर साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड कॉस c माइनस d बाई 2 वो यूज़ कीजिएगा, यहाँ पुट कीजिएगा, फिर आगे आप वापस सॉल्व कीजिएगा, फाइनली आपको ये मिल जाएगा. बट मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, हिंट में दिया हुआ भी था. 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 आ गया, तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी आ गया. अगेन साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यूज़ पुट कर दो. 2xyz जो मुझे लेकर आना था वो मिल गया है. क्लियर है. वापस देखते हैं. इस क्वेश्चन का वे डिफरेंट था, इस क्वेश्चन का वे डिफरेंट है. इसमें डायरेक्टली हमने जो हमें गिवन कंडीशन थी उस पर हमने फॉर्मूले अप्लाई करना चालू किया और क्वेश्चन का आंसर मिल गया. यहाँ हमने क्या किया, इनको पहले एज्यूम किया ए बी और सी एंगल्स, जिससे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई. कंडीशन बन गई a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई. और फिर मैंने कोशिश की कि LHS से RHS लाया जाए. तो मैंने उस इन्वर्स ट्रिग्नो वाले क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज किया है. ये यहाँ जाकर देखिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो रहा है. तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है वो काम आ रही है. यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने साइन 2a साइन 2b साइन 2c बनाया
और फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, देन दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। वो मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया है और हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमें वापस अगेन मैंने वैल्यूज रिप्लेस कर दी यहाँ पे और 2xyz मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन 12th और 13th में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, यदि आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई। और फिर कुछ प्रूफ करने के लिए उसने कहा है इक्वल्स टू 5 पाई दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ये इतनी बड़ी एक कंडीशन दी हुई है, और उसके बाद हमें ये बताना है कि अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये तीनों फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू नो दैट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के कल ही हमने बात की थी कि तीनों के रेस्पेक्ट में, साइन इनवर्स के रेस्पेक्ट में भी है, कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में भी है और tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में भी है फॉर्मूले। इसके रेस्पेक्ट में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो एक तरीके से ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 tan इनवर्स का ही है, बट वेरिएबल x की जगह y यूज हो रहा है, तो ये 2 tan इनवर्स y का हो गया। और ये 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको, और x की जगह z यूज हो रहा है, तो किसका बन गया ये फॉर्मूला, 3 tan इनवर्स z। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख के आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, लिख दिया उसकी जगह। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y का, और आगे वाला जो है वो है फॉर्मूला 3 tan इनवर्स z का। ओके क्लियर है, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा। नीचे उतर कर क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू 5 पाई। ओके अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। अगेन वापस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए tan इनवर्स को इधर लाइए, tan 5 पाई हो जाएगा, एंड यू अगेन नो दैट वैल्यू ऑफ tan 5 पाई 0 होगी, तो tan इनवर्स इधर आकर tan 5 पाई हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। फिर यहाँ क्या बचने वाला है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर में है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा फिर, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। देन फ्रॉम हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था वो आ गया है। अब यदि कोई ऐसा चाहता है कि सर ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिएगा, फिर आप x, y और z की जगह tan की टर्म्स में कुछ पुट कर लीजिएगा। जैसे x की जगह पुट कर लेना tan a, y की जगह पुट कर लेना tan b, z की जगह पुट कर लेना tan c। ठीक है, क्या कर लेना, x की जगह tan a रख देना, y की जगह tan b रख देना और z की जगह tan c रख देना। जो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा, उससे क्या होगा पता है आपको, उससे फिर ये क्या बनेगा बताओ, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला हो गया वो किसका, sin 2a का। ओके फिर यहाँ पर क्या होगा आगे, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b जो है वो cos 2b का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से वो सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2a, यहाँ भी
ऐसे बचेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर ए बी और प्लस सी बचने वाला है और कुछ नहीं बचने वाला है। और आप ए की जगह वापस अगेन फिर tan इनवर्स एक्स, बी की जगह फिर आपका tan इनवर्स वाई, और जो सी आने वाला था उसकी जगह tan इनवर्स जेड लिख के उस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। या जैसे मैंने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लिया है, आप फार्मूला यूज़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है 5 पाई की जगह 4 पाई होता या 3 पाई होता तो उससे भी क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी tan इनवर्स को इधर लाकर tan 3 पाई हो चाहे tan 4 पाई हो, वो सारे भी क्या हो जाते, ज़ीरो हो जाते। तो इसी मेथड का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे उसको। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा एक क्वेश्चन है उसमें कहा हुआ है 15 के अंदर कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है और हमें कुछ सिद्ध करने के लिए कहा हुआ है। तो उसके अंदर आपको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो ये चीज़ जब कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड ये जब समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है क्या लिखना है। ए बी सी समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या होता है, तब होता है b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। डू यू नो दैट b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू, b समांतर माध्य होता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा फिर कि इन तीनों के समांतर श्रेणी में होने की वजह से tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z बाई टू होगा। अब आपको बस इतना करना है, 2 को यहाँ ला के यहाँ तो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, यहाँ 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के कंपेयर कर लीजिएगा, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। बस और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, हमें एक समीकरण दी हुई है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये एक 3 घात की समीकरण दी हुई है और ये कहा जा रहा है कि इसके जो मूल है वो इसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है। ओके, फिर आगे क्या कहा हुआ है हमें कि सिद्ध कीजिए एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई होगा। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है एक विशेष परिस्थिति के अलावा, ये भी उसने कहा है एक विशेष परिस्थिति के अलावा ऐसा होगा। वो परिस्थिति कौन सी वो भी बतानी है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो सिद्ध करना है आपको वो एक परिस्थिति में नहीं होगा, वो परिस्थिति कौन सी है बताओ और इसे सिद्ध कीजिए। ये उसने आपसे दोनों काम करने के लिए कहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक बात उसने कही है, एक समीकरण देख के वो हमें समझाना चाह रहा है कि ये एक 3 घात की समीकरण है ऊपर ही ऊपर जो लिखी है और जिसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है। तो क्या आपको ये पता है कि अल्फा, बीटा, गामा मूलों वाली जो त्रिघातीय समीकरण होती है वो क्या होती है आपको पता है? चलो मैं लिख देता हूँ वो क्या होती है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये समीकरण हुआ करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब 2 मूल होते हैं तब जो द्विघात समीकरण आती है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आती है। आपने ये पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कीजिए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा कीजिए, ये द्विघात समीकरण। ठीक उसी प्रकार से जब 3 मूल अल्फा, बीटा और गामा हैं ये, तो ये समीकरण हमारे सामने होती है एक्स क्यूब, फिर देखो ऐसे आता है अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से चलता है और लगातार एक्स की घात कम होनी चालू होती है। 3, 2, 1 फिर 0 एक्स की घात, फिर क्या आता है यहाँ पर एक मूलों का योग, 2 के गुणा का योग और 3 के गुणा का योग। इस तरीके से ये चाहे कितनी भी घात का हो, 4 घात का हो तो भी मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कि फिर उस स्थिति में क्या होने वाला है। बट ये हमारे को नॉर्मली 2 घात और 3 घात वाले जो समीकरण है उनके मूल पता हो तो उनकी
समीकरण लिखना हमें आना चाहिए, इसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ज़्यादातर तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, और ये 3 मूलों वाले केस में समीकरण होती है जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अब करना क्या है देखो, लेकिन उसने क्या कहा है कि समीकरण तो ये है, 3 इन मूलों वाली समीकरण ये है, और हम जानते हैं ये समीकरण आनी चाहिए। तो इसका मतलब उसकी दी हुई समीकरण और जो हमने लिखी है उन दोनों की क्या होगी, तुलना होगी। 1 और 2 की करते हैं तुलना। उसने कहा है कि ये समीकरण होगी और हम जानते हैं कि ये होगी समीकरण। अब इन दोनों की हम कर लेते हैं तुलना करेंगे तो क्या होगा कि ये जो माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो x स्क्वायर से गुणा हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। मीन्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू p हो जाएगा। फिर x के गुणांक की तुलना करो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अपना q। फिर इसकी तुलना करें अचर पद की तो वहाँ p है और यहाँ पर है माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू p। तो ये हमने तुलना कर ली गुणांकों की, एक्स स्क्वायर के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद की। तो हमें ये स्थितियाँ प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना है। तो इसका LHS लेते हैं, LHS से जिसका हमें आंसर लेके आना है उसका LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दूं, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ओके, अब इस फॉर्मूले में सॉरी एक्स वाई जेड नहीं थे, अल्फा बीटा गामा थे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो हमें तुलना करने से प्राप्त हुआ था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ जाएगा, माइनस को इससे गुणा कर दो। तो क्या लिख दूँ, इसका मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस पे लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है हमारे पास, माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है, देखिए ध्यान से कितना है, p है। तो माइनस अल्फा बीटा गामा का मान रख रहा हूँ मैं, माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह p रख रहा हूँ, तो क्या आएगा प्लस p। ओके, 1 माइनस नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जिसका मान क्या है q, 1 माइनस q। अब tan इनवर्स, ये माइनस p प्लस p तो कट गए, 0 हो गया, और नीचे क्या बच गया 1 माइनस q। अब देखिए, अब किसी को ये नहीं कहना है कि सर 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएं तो 0 ही आता है, बट 0 का नहीं लगना चाहिए। 0 में 0 का भाग लग गया तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और आपको पता है यदि q 1 हो गया, यदि q 1 हो गया तो ये अपरिभाषित रूप बन जाएगा, जिसका फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें n पाई नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो। तो वो जो पूछ रहा था ना आपसे कि एक विशेष परिस्थिति बताओ कि जब ये n पाई नहीं आने वाला है, वो विशेष परिस्थिति कौन सी हो गई, q बराबर 1 वाली। समझ गए। तो इसको आप एग्जाम में आप क्लियरली लिखना कि यदि q बराबर 1 हुआ तो क्या होगा, tan इनवर्स 0/0 बन जाएगा जो अपरिभाषित होगा और फिर n पाई नहीं आएगा। और यदि q 1 नहीं हुआ, यदि q 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर चाहे वो कुछ भी हो, फिर चाहे कुछ भी हो, 1 नहीं है तो 0 में उस संख्या का भाग लग के 0 आ जाएगा। ओके, भाई q 1 नहीं है तो कैसा ही मान हो, 0 ऊपर है और उसका भाग लगने के बाद फिर वो संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि अंश में 0 हो गया। और फिर यहाँ से 0 की जगह tan n पाई लिख दूंगा, और मुझे tan इनवर्स tan कैंसिल करने के बाद n पाई मिल जाएगा। तो मैं फिर से समझाता हूँ क्या है। देखिए, हमें एक समीकरण दी हुई थी और ये कहा हुआ था कि इसके मूल अल्फा बीटा गामा है, और ये हमें सिद्ध करना था कि होने वाला है, लेकिन एक परिस्थिति को छोड़ के, और वो परिस्थिति भी हमें बतानी थी कि कौन सी होगी। तो सबसे पहले मुझे ये बात पता होनी जरूरी थी कि अल्फा बीटा गामा मूल होने पर ये समीकरण होती है, बट उसने ये दे रखी थी। तो इन दोनों की हमने की तुलना, जिससे मुझे 3 चीज़ें पता चली, वो मैंने लिख दी है। अब मैं आंसर लाने की तरफ बढ़ा, मैंने LHS लिखा,
LHS लिख के उसमें मैंने लगाया फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा के मैंने जो ये मान मुझे प्राप्त हुए थे ये मान मैंने यहाँ पे रख दिए। रखने के बाद में अंश में तो माइनस पी प्लस पी कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ से यदि Q 1 हुआ तब तो n पाई नहीं आ पाएगा, तब तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो वो विशेष परिस्थिति कौन सी है उसको आपको अलग से लिखना है कि वह विशेष परिस्थिति Q बराबर 1 वाली है, कि यदि Q बराबर 1 हुआ तो यह अपरिभाषित आ जाएगा और n पाई। हाँ, तो फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है sec इनवर्स x बाई ए, एक समीकरण दी हुई है, उसको हमें हल करके x का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या है? समीकरण है sec इनवर्स x बाई बी माइनस sec इनवर्स x बाई ए इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स ए। ये मुझे एक समीकरण दी हुई है और मुझे इस समीकरण को x बाई ए माइनस एक्स बाई बी है, यहाँ x बाई ए है और यहाँ पर x बाई बी है। मुझे इसको हल करके उसको x का मान बताना है कि कितना होगा जो यहाँ संतुष्ट करेगा। चलिए हम देखते हैं। हमें पता है कि हमारे पास sec इनवर्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, cos इनवर्स के लिए है, तो मैं इसे cos इनवर्स में चेंज करूँगा। तो आपको पता है अंदर जो ये संख्या लिखी हुई है, जो इनपुट है उसका वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कर्ण बटा आधार है और उसमें आधार बटा कर्ण होगा। तो इस प्रकार से मैं जब cos इनवर्स करूँगा तो cos इनवर्स a बाई एक्स हो जाएगा माइनस cos इनवर्स b बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ भी cos इनवर्स 1 बाई बी और यहाँ भी cos इनवर्स 1 बाई ए। अब देखो, अब cos इनवर्स का फॉर्मूला है यूज़ करने के लिए, कौन सा? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। बट उस फॉर्मूले को आप यूज़ करके देखना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इस स्थिति में यूज़ करने के बाद में कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन का आंसर लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। वो काम कौन सा है कि ये जो a वाला पद है उसे उस a बाई एक्स वाले के पास लाते हैं और ये जो b वाले दोनों इनको पास पास करते हैं। तो ये माइनस वाले को इधर लाते हैं, तो cos इनवर्स a बाई एक्स प्लस cos इनवर्स 1 बाई ए, और इसको इधर ले आते हैं तो cos इनवर्स 1 बाई बी प्लस cos इनवर्स b बाई एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ भी लगा लेते हैं। उधर कौन सा लगेगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह का यहाँ भी आएगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। cos इनवर्स हटा देंगे, ओके। a से a कैंसिल कर देना, इस b से b कैंसिल कर देना, नीचे क्या बचेगा? 1 बाई एक्स माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू 1 बाई एक्स माइनस रूट 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ के 1 बाई एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ओके। दोनों तरफ का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। फिर वर्क कर लेते हैं हल करने के लिए। ये लीजिए, वर्क कर लिया, यहाँ भी वर्क कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था वर्क कर रहे हैं मतलब आप घात बढ़ा रहे हो तो एक मूल एक्स्ट्रा प्राप्त होगा जिसे हमें बाद में हटाना होगा। तो गुणा करते हैं अब। चलो आप हल कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस ए बी हमें मिलने वाला है। x इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें? प्लस माइनस का ए बी मिलने वाला है। यस, कुछ इस तरह का हमें मिलने वाला, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद देखो कि माइनस ए भी संतुष्ट नहीं करेगा। माइनस ए भी मैं यदि रख देता हूँ इस समीकरण के अंदर, प्लस ए भी रखने पर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ ए भी रखे हम x की जगह, तो दिख रहा है आपको LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS आ जाएगा। बट माइनस ए भी रखने के बाद नहीं आ पाएगा, तो इसमें से एक को आप हटा दीजिएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है सही आंसर जो है वो कौन सा है? वो है x इज इक्वल टू फिर उसके बाद ए बी, क्योंकि माइनस ए भी संतुष्ट करेगा नहीं उस समीकरण को, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, और भी है क्वेश्चंस काफ़ी। 18th आप कर लीजिएगा, उनमें से माइनस कॉमन लेने के बाद में
वो फॉर्मूले ही हैं 2 tan इनवर्स के, उन्हें आप लगा लीजिएगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 22 पे आते हैं। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए, हाँ, एक काम करते हैं, इसका करते हैं परिमेयकरण। क्या करोगे उसके लिए? 2 माइनस रूट 3 से गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, उससे क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3 बच जाएगा। बस इतना ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा इस वजह से। अब चाहे तो आप 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो जिसको फॉर्मूला लगाना है लगा लेना। यहाँ भी लगा सकते थे, बट यहाँ और ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ी होती, इसलिए मैंने यहाँ की बजाय आपसे कहा है यहाँ लगा लेना। और ये वो भी नहीं लगाना चाहो तो उसका भी एक अल्टरनेट है मेरे पास। अल्टरनेट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए फिर कि 2 माइनस रूट 3 जो लिखा हुआ है वो tan 15 डिग्री का मान होता है। ये पता है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 3 tan इनवर्स वाले उस फॉर्मूले की, और किसी को वो लगाना है तो वो लगा लेना। मुझे पता है कि ये tan 15 डिग्री का मान है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 इंटू 15 डिग्री बचेगा। इसको इधर ले आओ, फॉर्मूला लग जाएगा फिर tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/x। ये हो गया π/4, 45 डिग्री हो गया ना। और इनमें फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फॉर्मूला लगा लिया। tan इनवर्स को इधर लिया ना, tan π/4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आसानी से अब ये समीकरण हल हो जाएगी और x का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। बच्चे यहीं पर घबराते हैं कि क्या करें, और सीधा ये लगता है उनको कि 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन बड़ा होगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है और आप अच्छे से कर पा रहे हो तब तो लगाना, वरना मत लगाना। या फिर यहाँ लगा लो, मैं मना नहीं कर रहा। बट यदि आपको ये पता हो कि tan 15 2 माइनस रूट 3 होता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 वैसे सॉल्यूशन का ही है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही लगाना है, और उसके अलावा कुछ उसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या है, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आपको वहाँ तक ले जाके छोड़ रहा हूँ जहाँ से आप आगे खुद चल सकते हैं। ये हमें tan इनवर्स में दिया हुआ है, प्लस tan इनवर्स में एक और चीज़ दी हुई है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 7। क्या करना है अब देखिए, यहाँ से चलो आंसर लाते हैं। हमें दिख रहा है कि एक तरफ तो हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है, लगा देते हैं। चलो लगाते हैं। tan इनवर्स क्या आएगा, ये x की जगह है, ये y की जगह है। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। ओके, अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है इक्वल टू में पाई माइनस tan इनवर्स से 7 है हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं करना है। चलो अब एक काम करेंगे, उस tan इनवर्स को इधर लाएंगे। ओके, तो ये जैसा है वैसा का वैसा नीचे उतर जाएगा, और इधर आके वो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, tan। ओके, चलो अब देखो, क्या आपको पता है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? थोड़ा त्रिकोणमिति याद करना। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, याद आ रहा है आपको? दूसरा चतुर्थांश ना ये, और उसके अंदर tan ऋणात्मक होता है, माइनस tan थीटा, पाई पर tan का tan आएगा, तो ये माइनस tan थीटा होता है। तो ये वही है, tan पाई माइनस थीटा है, ये थीटा की जगह है। तो क्या लिखो नीचे बताओ, माइनस tan थीटा। थीटा कौन है, ये थीटा है, तो माइनस tan थीटा ये लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, tan इनवर्स कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, -7। इतना ही करूंगा मैं आगे, अब आप भी करना।
-7 बच जाएगा। वापस समझाऊँ, यहाँ मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, ये हो गया। फिर इस तरफ जैसा है वैसा लिख दिया। वो tan इनवर्स इधर आएगा, इसका tan हो जाएगा। अब यहाँ त्रिकोणमिति काम आ रही है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। तो माइनस का tan ये थीटा है, ओके। tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। इस तरफ ये जो बच रहा है इसमें आप लघुत्तम वगैरह लो और सोल्व करो। ये अब आपका काम है सोल्व करना। जो भी आता है इक्वल टू -7 है, वज्र गुणा वगैरह करना और समीकरण जो बनेगी उसका आप द्विघात बनती है तो 2 आंसर आ जाएंगे और एक घात बनती है तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा। फिर भी किसी को यदि पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, फिर हम देख लेंगे। विविध पे आते हैं। विविध में से मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपसे कहा था कि सोचिएगा लास्ट क्लास में, शायद आपने सोचा होगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन इनवर्स 5/x है, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाकर, जैसा लिखा है उस स्थिति में फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हमें इसे cos इनवर्स में चेंज करना है। क्या लिखूँ इसकी जगह, π/2 माइनस cos इनवर्स 5/x, इसकी जगह π/2 माइनस cos इनवर्स 12/x। 90 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो माइनस के दोनों cos इनवर्स है इनको इधर ले आओ। π/2 इक्वल टू cos इनवर्स 5/x प्लस cos इनवर्स 12/x। अब जैसा हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, कौन सा, ऐसा एक क्वेश्चन था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू कुछ यहाँ π/3 या 2π/3 ऐसा कुछ दिया होता है। इसको हमने cos इनवर्स में चेंज करके किया था ना लास्ट क्लास में, वैसा क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। उससे ईजी है ये क्वेश्चन, बल्कि cos इनवर्स क्या आएगा, x y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ये आएगा। cos इनवर्स को इधर लाएगा, cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 आ जाएगा। ये यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 60/x स्क्वायर आ गया। यहाँ रूट वाले पद हैं, इस 60/x स्क्वायर को इधर लाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, हो जाएगा। ओके, एक मेथड और भी है यहाँ पर, क्या, इस अकेले को ही cos इनवर्स में चेंज करो। एक मेथड वो भी है, क्यों, क्योंकि आपको मैंने एक गुण बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। तो इस अकेले को ही साइन इनवर्स, इसको तो ऐसे ही रखें और इसको cos इनवर्स में चेंज करें, π/2 माइनस करके नहीं, वैसे ही इसको संख्या को चेंज करके। तो इसमें क्या आता है, लंब बटा कर्ण, इसमें क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। तो आप आधार निकाल लेना, √x² माइनस 12 का स्क्वायर आएगा। अब तुलना कर लेंगे कि ये संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ही तो π/2 होता है। तो इन दोनों को बराबर करके भी आंसर बता सकते हैं। या तो ये मेथड यूज़ कर लो, या जो हमने लास्ट क्लास में जिस क्वेश्चन के लिए यूज़ किया था, वो जो अभी बताया था वैसा ही यूज़ कर लेना, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमें दिया हुआ है, कुछ प्रूफ करना है। tan इनवर्स x tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। बुक आपके पास होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, वो भी आप उसकी भी हेल्प लेते रहिएगा। हाँ, हमें ये सिद्ध करना है जो हमें दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, LHS से हम RHS लाएंगे, RHS से LHS ले आते हैं, इजी रहेगा। ये RHS काफ़ी लेंथी है, इसको शॉर्ट सोल्व करके LHS लाते हैं। तो क्या करूं, tan इनवर्स x की जगह थीटा पुट कर लेते हैं, उसे एक कोण मान लेते हैं कि मान लेते हैं tan इनवर्स x को, एक कोण ही होगा ना तो थीटा मान लेते हैं। फिर ये भी ध्यान रखना है कि जरूरत पड़ने पर x की जगह tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, tan थीटा आएगा। चलो सोल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स cosec, LHS नहीं ले रहा हूँ, RHS ले रहा हूँ, ठीक है। 2 tan इनवर्स cosec थीटा लिख दूँ यहाँ, चलो लिख देते हैं, लिख दिया।
माइनस टेन। कॉट इनवर्स एक्स का भी तो इलाज कर सकते हैं ना। क्या इलाज कर सकते हैं कि हमें पता है कि उसे टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं, या तो इस अंदर वाले को चेंज करूं इसको तो 1/x लिखूंगा, या π/2 माइनस इसको अंदर वाले को वैसा का वैसा ही लेना है तो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। तो वो कर देता हूं, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो कॉट इनवर्स एक्स को मैंने π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स कर दिया और इस टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट कर दिया है। अब क्या होगा? अब टेन, यहाँ थीटा लिख दो। अब चलो लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा। आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा क्या बनता है? त्रिकोणमिति काम आएगी। अब पूरी की पूरी ये क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। अब इनको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं और त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले लगाते हैं। 2 tan इनवर्स 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा? साइन थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं कोण आधा करने वाला। 1 माइनस कॉस से बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा से बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल करेंगे। 2 tan इनवर्स अंदर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बच जाएगा। अब थीटा की जगह वापस व्हाट आई कैन यूज फ्रॉम हियर, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं। चलो थीटा किसकी जगह पुट किया था? tan इनवर्स x की जगह। वापस क्या लिख दूंगा उसकी जगह? tan इनवर्स x। LHS हमारा आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x की जगह मैंने थीटा सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ मुझे पता है कि इसे भी tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। π/2 माइनस tan इनवर्स x कर दिया, उसे भी tan इनवर्स x की जगह थीटा लिख दिया। अब ओनली ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है। tan 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा, कॉट को कॉस बाई साइन, कोसेक को 1 बाई साइन, साइन एलसीएम लिया, 1 माइनस कॉस ऊपर हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कॉस में, नीचे साइन में कैंसिलेशन हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिलेशन हो गया, थीटा बाई 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा बच गया, वापस उसकी जगह क्या पुट कर लिया? tan इनवर्स x। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, उसमें से देखिए जो 21 है वो काफ़ी लेंथी है, उसके आने की चांसेस कमी है, फिर भी हम दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही दोनों भी, बट थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है वो लेंथी है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में फाई और थीटा की वैल्यू देके कह रहा है कि प्रूव दैट कि फाई माइनस थीटा 30 डिग्री आना चाहिए। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट फाई माइनस थीटा वुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड ही इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ फाई एंड थीटा दैट आर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3x अपॉन 2k माइनस x माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन √3k. So he is giving to you values of phi and theta, and you have to prove that while you are subtracting from theta from phi, then you will get 30 डिग्री। इसे सॉल्व करना है, 30 डिग्री आना चाहिए। देखते हैं, है कुछ भी नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, √3x अपॉन 2k माइनस x माइनस 2x माइनस k अपॉन √3k, 1 प्लस √3x अपॉन 2k माइनस x 2x माइनस k √3k। ओके, चलो एलसीएम ले। एलसीएम क्या आएगा? ये जो 2k माइनस x इंटू √3k है, ये नीचे भी और ऊपर भी एलसीएम आएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता ही दोनों तरफ के एलसीएम। फिर क्या बचेगा? मैं लिख देता हूँ, √3k उससे मल्टीप्लाई होगा 3kx माइनस 2x माइनस k किससे मल्टीप्लाई होगा? 2k माइनस x, आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। ये यहाँ पर क्या होगा? ये एलसीएम आया है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2k माइनस x इंटू √3k प्लस
√3x इससे मल्टीप्लाई होगा, √3x इंटू 2x माइनस के। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इन दोनों पदों में मेरे पास √3 है कि नहीं, तो √3 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ बाहर। tan इनवर्स के बाहर नहीं आएगा, यहीं पे बस यहीं पे नीचे मैंने √3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। और क्या करूँगा, k को इससे गुणा करता हूँ, क्या मिलेगा 2k² माइनस kx, और x को इससे गुणा करता हूँ, क्या मिलेगा 2x² माइनस kx। ऊपर भी आप गुणा कर लेना, मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। यही मिलेगा जो यहाँ मिला है, और फिर ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा फाइनली आपके पास tan इनवर्स 1/√3, और आपको पता ही अच्छे तरीके से ये 30 डिग्री की वैल्यू है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इतना ही है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है और हमें कैलकुलेशंस करनी है। एक क्वेश्चन और 21 देखते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 वुड बी इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos बीटा। तो लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, बट वो इससे थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। LHS लेते हैं, उससे RHS लाते हैं। फ्रॉम LHS है 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। मैं थोड़ी कैलकुलेशंस कम लिखूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है, LHS से RHS लाना है, मीन्स 2 tan इनवर्स x में cos इनवर्स वाला जो उसका फॉर्मूला है वो लगाना है। फॉर्मूला पता है आपको, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स के पदों में 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। बस यही है कि x की जगह पर ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ओके। तो x की जगह पर 2 tan इनवर्स तो है ही, और x की जगह पर जो ये सब लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ लिखना है। तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस x², और ये x है तो क्या आएगा tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा tan स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस अल्फा tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ये स्थिति हो गई हमारी, ओके। मैंने क्या किया, ये पूरा x की जगह है, ये मैंने यहाँ लिख दिया cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। अब बस इतना ही है कि इसे सोल्व करके ये जो sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा और ये जो सब लिख रहा है वो लाना है, वो हमारा काम है। तो उसको सोल्व करने के हम कोशिश करते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या करूं, ये tan a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला किस में लगाना है, tan 45 माइनस अल्फा में लगाना है। वो फॉर्मूला लगा के स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, tan a 1 हो जाएगा ना, a 45 है, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये मुझे मिलेगा जब मैं इस tan 45 माइनस अल्फा में फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और नीचे भी सेम ही फॉर्मूला है, ये हमने लगा दिया। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस tan अल्फा का जो स्क्वायर है वो हम लघुत्तम ले लेंगे, तो इसलिए 1 से फिर वो गुणा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्या करना है, आप सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। लगा लेंगे, क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और वो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा भी होंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ, स्क्वायर वाला जो आएगा वो मैं लिख नहीं रहा, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लिख लेना। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा
यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा, और वो तीनों संख्याएं टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा भी होगी, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ भी आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और वो टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा होंगे। तो इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले रहा हूँ। तो इसमें से क्या बचेगा 1, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? देखो मैं यहाँ रफली लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा आया, माइनस इसमें फॉर्मूला लगाने से क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा। ये समझाने के लिए रफ में लिख रहा हूँ। देखो मैं अब क्या करूँगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें से और इसमें से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लो, तो इसमें से क्या बचा 1 और इसमें से क्या बचेगा, ये माइनस है, और देख लेना माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, क्लियर है। फिर 2 टेन अल्फा बचेगा और माइनस माइनस प्लस का 2 टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं अब अपना 2 टेन अल्फा, तो क्या बचेगा इसमें से, तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नीचे भी यही काम करना है, तो मैं जब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लूँगा तो मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा, और जब 2 टेन अल्फा कॉमन लूँगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बचेगा। अब ये जो अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 है ना, इसका सब में भाग लगा दीजिएगा। क्या करूँगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और इस 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लगाते हैं। देखो उससे क्या होगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसी का भाग लगा रहा हूँ। इसमें क्या आएगा बताओ, जब आप इसका भाग लगाओगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो गए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग लग रहा है, तो आपको पता है वो क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, फॉर्मूला है कॉस बीटा का, तो कॉस बीटा आ गया, ये लीजिए। अब जब इसमें भाग लगाने की बारी आएगी तो इस बार कौन कट रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कट रहा है। बचने वाला क्या है, 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्या आप जानते हैं 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 अल्फा का है, और यहाँ माइनस कर दूं तो टेन 2 अल्फा का है। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, साइन 2 अल्फा, और ठीक उसी प्रकार से इसका इसमें भाग लगाना, आपको साइन 2 अल्फा और कॉस बीटा दोनों मिल जाएंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा। वंस अगेन मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में आप खुद कीजिएगा। मैंने 2 tan इनवर्स x, ये x के स्थान पर है, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, कॉस इनवर्स में जो है उसका 2 tan इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें फिर मैंने tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, जिस पर स्क्वायर है, लघुत्तम लिया, स्क्वायर खोले, कुछ चीज़ें कॉमन ली और इसका लास्ट में भाग लगाया, तो आंसर मिल गए हैं। कुछ स्टेप्स मैंने कम कर दी है गुणा वाली, उन्हें आप जो है बढ़ा लीजिएगा।